वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नमस्कार साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे सीजी टेट 2022 के हिंदी का जो पेपर टू है, पेपर टू हिंदी का, उसके बारे में अभी बात करेंगे। यहाँ पर हम संभावित उत्तर के बारे में बात करेंगे और सटीक जो उत्तर होगा उसके बारे में बात करेंगे। या वो जो उत्तर होगा परिवर्तन हो सकता है। वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वाक्य में शुद्ध वाक्य होना चाहिए। 3 घटनाएं घटित हुई है। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा जो होता है वाक्यांश होता है। कबूतर का जो पर्यायवाची जो शब्द कौन सा होता है? तो कुक्कुट, पारावत, कोर, हारिल। पारावत जो है इसका सही आंसर है। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ जो है गगरी का फूट होना, झूठ बोलना, सेखी बघारना और अपरिपक्व व्यक्ति जो होता है उसका बड़बोलापन। महान शब्द का स्त्रीलिंग जो है महती जो है, महान शब्द का स्त्रीलिंग है। चलिए आगे हम इसमें देखें। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो ये अ उपसर्ग जो है वो अस्पर्श शब्द हो जाएगा, विलोमार्थक बन जाता है। श्रवण कौशल में विद्यार्थी में क्या विकास होता है? तो यहाँ पर ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर करने, सूक्ष्म अंतर पहचानने की क्षमता होती है। झिलमिल कौन सा शब्द है? तो झिलमिल जो है यहाँ पर देश तत्सम तद्भव, तो यहाँ पर झिलमिल को मैं स्किप कर रहा हूँ। लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कोष्टक होना चाहिए। ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके लिए। और इसमें जो है झिलमिल, तत्सम तद्भव और देशज जो है, तो ये देशज के अंतर्गत आना चाहिए। इसमें भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो इसका आंसर हो सकता है देशज हो सकता है। तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? तो ये विशेषण उपनाम है। कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है? कृपया बैठ जाइए जो है संकेतवाचक नहीं है, संदेहवाचक नहीं है और विस्मयादिबोधक नहीं है, आज्ञावाचक है। देखिए अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये नाम धातु होता है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है शांति के साथ पढ़ना, गहन अर्थ ग्रहण करना। तो ये गहन अर्थ ग्रहण करना ही इसका उद्देश्य है। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है एक वृक्ष की 3 पत्तियां। एक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, परिवर्तन करना, स्थिति को उलझा कर रखना। तो ये परिवर्तन, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। और लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, ये होता है प्रश्नों का उत्तर लेना। अनुभव लेखन जो होता है मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो विदेशी शब्द का जो उदाहरण है वो हलवाई है। साहित्य का आधार जीवन, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है? तो साहित्य का जो आधार होगा यहाँ पर सुंदर और सत्य को पाना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा जो होता है, तो थोड़े टाइम में क्या हो जाना? खुश हो जाना। थोड़े टाइम में क्या हो जाना? नाराज हो जाना, यही होता है। मोहन अभी आया वाक्य में किस क्रिया की किस काल की है? तो ये भूतकाल जो है, भूतकाल 6 प्रकार के बताए होंगे, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। उक्त पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है? तो चीर महान जो है, जो सत्य और सुंदर हो संपूर्ण। यहाँ पर सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण कहा गया है। चीर महान इसी को कहा गया है, तो जो सत्य और सुंदर। किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? यहाँ पर ज्यों का त्यों उठा के लिखता है तो एकल उद्धरण और उद्धरण चिन्ह, तो ये युगल उद्धरण चिन्ह होना चाहिए। अभिदा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभी उपसर्ग लगा है। और क्रोधी शब्द का शब्द क्या है? तो यहाँ पर संज्ञा है क्रोधी शब्द जो है। अनुनासिक शब्द से युक्त कौन सा शब्द है? तो ये भांति जो है वो अनुनासिक शब्द है, बाकी अनुस्वार है।
किताब का विशेषण रूप होगा यहाँ किताबी। इसमें अंतस्थ व्यंजन जो होगा वो यह होगा, यह रलाओं में से। अट्टालिका का तद्भव जो है अट्टारी होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये उत्तम पुरुष है। और आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और न ही शरीर की सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिसमें उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले, इसमें उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो इसमें मुझे जहाँ तक सटीक लगता है विद्यार्थी और कर्तव्य होना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और जो आपको इसमें संशोधन लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।